गवर्नमेंट कॉलेज हाजीपुर। मैं आज बीए और बीकॉम और बीएससी के विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास के संदर्भ में पहला चैप्टर जिसमें उद्यमिता का अर्थ, उसकी विशेषताएं तथा उसके आवश्यकता या महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। तो मैं सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूँ उद्यमिता। उद्यमिता का अर्थ है नवप्रवर्तनकारी कार्य करना। जब एक व्यक्ति उत्पादन से लेकर विक्रय पश्चात तक की समस्त क्रियाएं करता है तो वह उद्यमिता के अंतर्गत आती है। सामान्य तौर पर किसी कार्य के लिए योजना बनाना, संसाधनों का एकत्रीकरण करना, एकत्रीकरण के पश्चात उत्पादन प्रारंभ करना, मानव एवं मशीनों को नियंत्रित करना एवं उत्पादन के पश्चात विक्रय करना, ये समस्त क्रियाएं उत्पादन के अंतर्गत आती है। लेकिन सामान्य तौर पर उत्पादन से लेकर विक्रय पश्चात तक की समस्त क्रियाओं को हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं। उद्यमिता में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी नवप्रवर्तन कार्य को करना तथा जोखिम उठाना। जब एक व्यापारी कोई योजना बनाता है, योजना बनाने के पश्चात संसाधनों का एकत्रीकरण करता है, उत्पादन करता है, नवप्रवर्तन के कार्य करता है और विक्रय हेतु जोखिम लेता है और विक्रय के पश्चात सेवाएं प्रदान करता है, तो ये सारी क्रियाएं उद्यमिता के अंतर्गत आती है। सामान्य तौर पर जोसेफ सून पीटर के अनुसार उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है, यहाँ एक नेतृत्व कार्य है। इसमें एक महत्वपूर्ण है एक नवप्रवर्तन करना और दूसरा नेतृत्व करना। दोनों कार्य सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक कार्य जो कि अति आवश्यक है वो है जोखिम लेना। तो उत्पादन से में योजना बनाने से विक्रय पश्चात तक जोखिम लेना, नवप्रवर्तन के कार्य करना या उत्पादन के लिए नियंत्रण करना, ये सारी चीजें उद्यमिता विकास के अंतर्गत मानी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्यमिता की कुछ विशेषताएं हैं। उद्यमिता में पहली विशेषता अथवा प्रकृति बोल सकते हैं इसे, या इसके लक्षण भी बोल सकते हैं कि उद्यमिता में सबसे पहला काम होता है कि जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमिता एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता मानी जाती है। मतलब उद्यमिता के अंतर्गत आप जब भी कोई कार्य प्रारंभ करते हो तो उसमें जोखिम सर्वाधिक होता है, तो जोखिम उठाने की क्षमता इसमें महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद नवप्रवर्तन की योग्यता। उद्यमिता की विशेषता ये होती है कि इसमें नवप्रवर्तन के कार्य किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य को करते समय उसे व्यापार में परिवर्तित करते समय या उद्यमिता के जो भी कार्य होते हैं उसमें जोखिम उठाना और नवप्रवर्तन के कार्य करना एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। इसके पश्चात उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जो हर आवश्यक कार्यों में माना जाता है। उत्पादन से लेकर विक्रय पश्चात तक की समस्त क्रियाओं में उद्यमिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्यमिता जो एक अर्जित कार्य है, अर्जित कार्य से अर्थ है कि ये सीखा जाता है। आप किसी अन्य व्यक्ति से सीखते हो, कहीं पर प्रशिक्षण लेते हो, तो इससे हम जान सकते हैं कि उद्यमिता एक अर्जित कार्य होता है। इसके बाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि लगातार चलती रहती है। इसमें दिन प्रतिदिन जैसे कोई कार्य पूर्ण होता है, कार्य पूर्ण होने के बाद फिर एक नया कार्य चालू हो जाता है। मतलब उद्यमिता के कार्य जो है लगातार चलने वाला होता है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी तो उद्यमिता की विशेषता ये होती है कि इसमें संसाधनों का एकत्रीकरण किया जाता है और उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। चाहे मानव हो या मशीन, आप उनका एकत्रीकरण करेंगे और उनका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। इसके बाद पेशेवर प्रक्रिया। उद्यमिता की विशेषता ये होती है कि पेशेवर प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक वकील वकालत करता है, डॉक्टर इलाज करता है, इंजीनियर अपनी बिल्डिंग बनाना या कोई अन्य कार्य करता है, इसी प्रकार उद्यमिता का कार्य भी पेशेवर प्रक्रिया के रूप में चुना जाने लगा है। इसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उद्यमिता के बारे में योजना बनाना, कैसे उत्पादन करना, विक्रय कैसे करना, ये सारी क्रियाएं पेशे के रूप में अपना चुका है। ये व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम भी माना जाता है। उद्यमिता की विशेषता ये होती है कि इसे व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपना विकास, स्वयं का विकास किस प्रकार करे, उसमें उद्यमिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पश्चात ये ज्ञान आधारित व्यवहार होता है। उद्यमिता एक ऐसी क्रिया होती है जो कि ज्ञान पर आधारित होती है। आप जब कुछ सीखते हो तो सीखे हुए कार्य के आधार पर आप उद्यमिता की क्रियाएं कर पाते हो। उद्यमिता जो है कला और विज्ञान दोनों है। कला कार्य करने का तरीका और विज्ञान जो कि सिद्धांतों पर आधारित है।
तो उद्यमिता एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कार्य करने का तरीका होता है या कार्य करने को आप अपने रूप से कर सकते हो। कोई 2 किलो आटे में 10 रोटियां बनाता है और कोई 2 किलो आटे में 12 रोटियां, कोई 8 रोटियां, ये सबकी अपनी अपनी कला है। तो उद्यमिता एक प्रकार की कला होती है। साथ में ये सिद्धांतों पर आधारित है कि सबसे पहले योजना बनाना, फिर संसाधनों का एकत्रीकरण करना, फिर उत्पादन प्रारंभ करना, नियंत्रण करना। तो ये एक प्रकार से कला और विज्ञान दोनों मानी जाती है। इसके पश्चात मैं बताना चाहूंगा कि इसकी अगली विशेषता है कि ये धैर्यपूर्ण साहसिक प्रक्रिया है। उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जो धैर्यपूर्ण होती है, मतलब आप इसमें पहले जो है सावधानी से कार्य करते हुए धैर्य रखना पड़ता है। इसमें आपको लाभ भी हो सकता है और हानि होने की भी संभावनाएं होती है। कभी कभी एक लंबे समय तक आपको हानि हो सकती है, लेकिन बाद में इसके लिए लाभ भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार की धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्यमिता का महत्व, आप इसको महत्व मान सकते हो, महत्व है, या फिर हम इसे आवश्यकता बोल सकते हैं, या फिर हम इसे इसकी उपयोगिता भी बोल सकते हैं। सबसे लिए हम प्रश्न का एक उत्तर लिखेंगे लगभग, या सारी चीजें लगभग एक जैसी है कि उद्यमिता का महत्व क्या है। तो संतुलित विकास करना, उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि संतुलित विकास करना। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर उद्यमिता की क्रियाएं बिल्कुल नहीं होती है, व्यवसायिक जोखिम लेके उसमें देखो, हमने पहले ही पढ़ा कि उद्यमिता जो है जोखिम और नवप्रवर्तन का एक कार्य है। तो उत्पादन में जब एक व्यक्ति जोखिम लेता है तो ऐसे क्षेत्र में जाके लेना जो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण उपयोगिता या महत्व इसलिए है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता है जो कि काफी पिछड़े हुए हैं। तो इससे देश का संतुलित विकास आसानी से होता है, पहला महत्व हुआ। दूसरा, तीव्र विकास के लिए या नवीनीकरण के लिए, भारत के अंदर अगर तीव्र विकास करना है या अधिक से अधिक नवीनीकरण करना है तो भी उसके लिए उद्यमिता क्रिया होना आवश्यक है। तो उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें जो है नवप्रवर्तन के कार्य होते हैं और तीव्र परिवर्तन जल्दी हो जाता है। उद्यमिता के अगला आवश्यकता है महत्व इसलिए भी है कि ये अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करता है। उद्यमिता के अंतर्गत सामाजिक दायित्वों की पूर्ति की जाती है जिससे कि आम उपभोक्ता और विक्रेता दोनों अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इसके बाद उद्यमिता का एक आवश्यकता है महत्व इसलिए भी है कि इसमें जो है लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें भारत में बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जाता है जिससे कि वे लंबे समय तक बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे बेरोजगार हैं, उन्हें यहाँ रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके पश्चात जीवन स्तर में सुधार, भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उद्यमिता के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। कुछ विदेशी वस्तुएं भारत में आती थी किंतु सही उपयोग ना होना, महंगे मूल्य पर मिलना, ऐसे अनेक कारण थे। लेकिन उद्यमिता विकास के कारण सबसे बड़ा फायदा या महत्व या आवश्यकता इसके लिए हुई कि यहाँ पर भारत में लोगों को विदेशी वस्तुएं भारत में उत्पादित होने लगी और कम मूल्य पर होने लगी। इसके कारण उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। इसके बाद भारत के अंदर पूंजी का निर्माण होना, भारत के अंदर एक उद्यमिता का सबसे महत्वपूर्ण बात ये हम कह सकते हैं कि उद्यमिता विकास के कारण भारत में बहुत ज्यादा पूंजी का विकास हुआ है। भारत में जैसे जैसे पूंजी बढ़ती गई, लोगों की आय बढ़ती गई, बचत होने लगी, बचत के कारण पूंजी की वृद्धि हुई। तो पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण कारण होता है या महत्वपूर्ण कार्य है उद्यमिता का। तो उद्यमिता का महत्व जो है भारत के संदर्भ में, विदेशों के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि उद्यमिता एक ऐसी क्रिया होती है जो उत्पादन से लेकर विक्रय पश्चात तक की सारी क्रियाओं का समावेश करती है। इसमें जोखिम लेना, नवप्रवर्तन के कार्य करना, योजना बनाना, संसाधनों का एकत्रीकरण करना विशेष होता है। इसके पश्चात हमने इसकी विशेषताएं देखी थी कि ये जोखिम उठाने की क्षमता होती है, नवप्रवर्तन की योग्यता होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों है। इसके साथ ये सैद्धांतिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। इसमें व्यक्तित्व विकास होता है, लोगों ने पेशे के रूप में अपनाया है। और महत्व के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा कि देश के आर्थिक विकास करने में सहायक होता है, संतुलित विकास होता है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, इसके अतिरिक्त लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। तो उद्यमिता एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। धन्यवाद। डॉक्टर नीलेश कुमार टेलर।